और इसी मुद्दे पर न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइज इन यूपी में भी बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिली थी। आइए आपको दिखाते हैं। और तीसरी बात, मुझे यह भी याद है कि सोनिया गांधी के बहुत बड़े एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर शर्मा के लिए नहीं थे जिसने शहादत दी, लेकिन आंसू थे आतंकवादियों के। मालूम है क्यों? क्योंकि आतंकवादियों का भी धर्म ढूंढ लिया जाता है अमीर जी, और इसीलिए ये जो सांप्रदायिक राजनीति है इसका खात्मा करना आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस राह पे चल रही है, अटल, और कोई उसे झुका नहीं सकता। सलमान खुर्शीद साहब, बीजेपी का आरोप है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो कांग्रेस ने ही करना सिखाया, आतंकवादियों का धर्म ढूंढा, बाटला हाउस पे बयान दिया, और उसके अलावा भी याकूब मेमन की बारी जो कुछ हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, आईएसएफ के साथ समझौता भी वही है। इसमें एक बुनियादी प्रॉब्लम है, इसलिए कि ये माना जाता है कि कोई फायदा है तुष्टीकरण में। तो कांग्रेस पार्टी की जो आज जो व्यवस्था है उससे तो नहीं लगता है कि तुष्टीकरण से फायदा होता है। जिसकी व्यवस्था इस वक्त बड़ी मजबूत है वो जवाब दे कि तुष्टीकरण का फायदा होता है कि नहीं होता है। तुष्टीकरण से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं किसी के लिए सच्ची बात कहनी है तो वो तुष्टीकरण के नकाब के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। अब मैं इतनी बात बता दूं कि मैंने इनसे कभी नहीं पूछा कि राहुल गांधी जी के पिताजी का जब देहांत हुआ था, जब उनको असैसिनेट किया गया था, तो आपके यहाँ कोई था जिसने कहा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए? हमने नहीं सुना कि राजीव गांधी के लिए किसी की आंखों में आंसू आए हों। इनके यहाँ, हमारे यहाँ तो लोग रोए थे। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, हमने नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो अटल जी को छोड़कर किसी ने कहा हो कि हमारे आंखों में आंसू आ गए। इंदिरा जी से हमारा विरोध था, लेकिन जिस तरह से बर्बरियत से इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, हमारी आंखों में आंसू आ गए। इंसान में कब आंसू आते हैं, परिप्रेक्ष्य समझा करें, क्यों आते हैं, सच्चाई क्या है, क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, इसको समझा करें। और अगर किसी को झूठे ही बुरा कहना है तो कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गौरव भाटिया नहीं कह रहे, बीजेपी नहीं कह रही, योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे, केशव मौर्य ये नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आनंद शर्मा ने बोला आईएसएफ के साथ समझौता सिलेक्टिविज्म है। मतलब आपने उनका ट्वीट देखा होगा, देखिए, और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सुना होगा। सुना है, कुछ फैसला हुआ है, हो सकता है मैं उस फैसले से सहमत ना हूं, हो सकता है। है कि नहीं है, अगर मैं नहीं जानता। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ समझौता होता तो मैं उस पर बोलता। मैं बंगाल में यहाँ बैठे बैठे बोलूँ तो वो सही नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है कि हम अगर सहमत नहीं हैं तो अपनी बात तो कहते हैं। तो आनंद भाई से मैं इतना ही कहूँगा, तुम तो बोल रहे हो खुलकर, तो फिर क्यों कह रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है? खुल के बोल रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम अभी यहाँ पर मेरे साथ कमेटी में हैं, वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में मेरे साथ हैं, और वो खुलेआम बोल रहे हैं वो बात जो साधारणता लगती है कि वो पार्टी के निर्णय के विरोध में है।